अशुभ हरन मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र जी राम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मीराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो किन नाक तली लाले। मेरे जीव के ही जीवन इन पांव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातून पलना वालू निर्खु नेत्र। मेरे जीव के ही जीवन मेरे जीव के ही जीवन। परम आदरणीय परम प्यारे सुंदर साथ जी, आपके श्री मूल तन परम धाम में मूल मिलावे में राजी के चरणों में विराजमान है और उन चरणों के प्रति दिल से सिजदा। मैं आग देऊं तिन सुख को जो आड़ी करे जाते धाम। मैं पिंड न देखूं ब्रह्मांड मेरे हृदय बसे श्यामा श्याम। मेरे हृदय बसे श्यामा श्याम। सुंदर साथ जी, मैं फिर से वही गुजारिश करता हूं जो हर सहूर के पहले कहता हूं। वाणी सुनिएगा परम धाम के अंदर बैठकर। अपनी सुरता अपनी चितवन के द्वारा धाम धनी के चरणों में मूल मिलावे में विराजमान देखें और वहां पर धाम धनी की वाणी जो उनकी रसना से उतर रही है हम रूहों को सुख पहुंचाने के वास्ते उसका श्रवण करके उसको अपने हृदय में उसके नूर को धारण करें। मैं आग देऊं तिन सुख को जो आड़ी करे जाते धाम। सुंदर साथ, यहां पर ऐसा कौन सा सुख है जो हमें धाम की राह नहीं लेने देता। ये तन राज्य ने बड़ा अद्भुत दिया है। ये तन से हमें राज्य मिल सकते और इस तन से माया का अंधकारमय गर्त में गिरने का साधन भी हो सकता है। जिसने जिसने इस ब्रह्मांड में अपने तन को किबला माना, तन की सेवा में अपना जीवन गंवा दिया, उस तन के अंदर विराजमान जीव का अंतस्करण, उस अंतस्करण के नीचे मन, और मन का नियति है अंधा होकर माया के हर सुख को ग्रहण करना। मन का और कोई काम नहीं। मन एक ऐसी शक्ति है जो हमें अंधकार में डालने के लिए पूरा बल रखती है और मन के ऊपर उसका राज्य चलता है। जीव के मन का राज्य चलता है जीव के। बिना जीव के आदेश के ये तन कोई कार्य नहीं करता। तो मन जीव के ऊपर बैठकर ऐसा काम कराती है कि ये तन
उस जगहों को दौड़े जिससे ये तन के जो विषय भोग करने के लिए इसके अंदर जो गुण अंग इंद्रिय है उससे इस माया का रस प्राप्त करके जीव को अंधकार के गर्त में डाल देना, जहां निराशा ही निराशा हाथ लगती। ऐसा है ये मन। लेकिन यही मन जब हुक्म के द्वारा प्रेरित होकर इसका स्वरूप माया से उठकर धाम धनी के चरणों को पकड़ना चाहे, जैसे मन को माया अच्छी लगती है लेकिन उसके सामने एक बार खड़ा तो कर दो तारतम्य ज्ञान को, धाम धनी के स्वरूप, फिर वो कभी माया को नहीं पकड़ना चाहिए। और क्योंकि उसका राज्य चलता है जीव के दिल के ऊपर, तो अब वो जीव को कहती है कि हे जीव, अब तू माया के प्रलोभनों को छोड़ और धाम धनी के का रुख अपना ले। इस प्रकार से जीव इस तन को आदेश देता है कि तू अब वाणी, पठन, मंथन, चिंतन, गुणन में लग जा और इस वाणी को ग्रहण करते करते मेरी सुरता आत्मा के स्वरूप में लग जाए और आत्मा की सुरता मूल मिलावे में लग जाए। और जिस सुंदर साथ ने अपने मन का रुख धाम की तरफ नहीं मोड़ा, तो मैं आग देऊं तिन सुख को। तो इंद्रावती जी फरमा रही और सिखापन दे रही सभी सुंदर साथ कि इस माया के सुख को आग दे दो अगर ये तुम्हारे धाम जाने में आड़ी आती। तुम्हारा हाल ये होना चाहिए कि न तुम अपने शरीर को देखो, न इसके अंदर विराजमान मन को देखो, न जीव को देखो, और न इस शरीर के अलावे जो इसको माया ने चारों तरफ घेर के रखा है इस संसार के रूप में, न उसको देखो। मैं पिंड न देखूं ब्रह्मांड, मेरे हृदय बसे श्यामा श्याम। धाम धनी ने खुद आवेश स्वरूप से वाणी की गूंज फैला दी, तारतम वाणी का प्रकाश फैला दिया और सुंदर साथ को अपने हुक्म के अधीन दोनों फरिश्तों को लगा दिया, रखोपा करने के वास्ते, निगहबानी करने के वास्ते, प्रदक्षिणा करने के वास्ते, उनके दिल को पाक साफ रखने के वास्ते। और ऐसी तारतम की रोशनी बिखेरी कि अब असराफील आकर वाणी की गूंज करता है और वो वाणी की गूंज आत्मा ग्रहण करके अपने मूल में पहुंचती है और उस वाणी की गूंज जीव को भी मिलता है और जीव भी उस आनंद के एक लहर रस का प्राप्त कर आनंदित रहता है। कई किताबें करी साथकार ने, सो भी गाई जगावन। सुंदर साथ हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे निशान। ये समझ लो इस ब्रह्मांड में जितनी वाणी आई, जितने ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, वेद और कतेब, जैसे ही वेद और कतेब कहते हैं तो उसमें हर प्रकार की सभ्यता के अंदर जितनी वाणी उतरी, सबकी बात
वो एक परब्रह्म, एक मालिक के हुक्म से उतरी है। और वो सब ग्रंथ इशारे हैं अपनी रूहों को एक परब्रह्म की पहचान कराकर, अपनी निस्बत की पहचान करा, और अब धामधनी अपने दिल का दरवाजा खोलकर उनको वहां का नूर की पहचान करा। मात्र यही एक कारण है कि हर धर्म ग्रंथ में उन्होंने इशारे से लिखवा दिया, और वो इशारे हैं ब्रह्म सृष्टि। श्रीमद् भागवत गीता के अंदर 700 श्लोक हैं, और एक एक श्लोक को अगर गहराई से देखो तो वो राज्य ब्रह्म सृष्टियों के लिए लाए। उस प्रक्रिया में अगर ये दुनिया के लोग भी जीव सृष्टि उसका रस प्राप्त करे, अति सुंदर, लेकिन सुंदर साथ उसके अंदर राज्य की वाणी भी थी। उसके 18वें अध्याय में 66 नंबर का श्लोक कहते हैं, सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। सुंदर साथ श्रीमद् भागवत गीता में इसका खुलासा तो नहीं किया, लेकिन इतना जरूर बता दिया कि तुम पर ब्रह्म के शरण में आओ तो जितने भी तुमने गुनाह किए हैं वो सारे मुआफ हो जाएंगे। दुखी मत, लेकिन सभी धर्मों का आसरा छोड़कर, यानी कि अपने आप को किसी भी कर्म कांड से, किसी भी उपासना कांड से, किसी भी धर्म कांड से, किसी भी यहाँ के गुरु वचन से अपने आप को बांधो मत, एक धाम धनी की राह लेना। उसी में 8वें अध्याय में कहते हैं कि देह छोड़ते समय जो मेरी शरण में आएगा, मेरा ध्यान करके वो सभी बाधाओं से मुक्त हो जाएगा। तो खिलवत की वो बातें जो धाम में आज भी हर घड़ी हर पल गूंजती रहती हैं, उसको याद करने का अवसर। और ये सारी वाणी कही गई है आत्माओं को जागृत करने के लिए। ए सुन के जो ना दौड़िया जिमी ताबा होसी तिल। और उस वचनों को अंदर धामधनी के इशारे न समझने वाले, उनके लिए ये ब्रह्मांड, ये जिमी इतनी गर्म हो जाएगी जैसे जलता हुआ, पिघलता हुआ तांबा पर आपको चलने के लिए कह दिया जाए। चरण आपके छलनी हो जाएंगे, जल के राख हो जाएंगे। यानी ये माया के सुख आपको जला के राख कर देंगे और अंतिम स्थिति में पहुंचा देंगे चिता पर। कई लोभे लिए लज्जा लिए, कई लिए अहंकार, यो छले पीछे कई पटके, जो कहते हम सिरदार। हमारे सुंदर साथ के जमात, इस दुनिया में बहुत सारे जमात,
आप जानते हो। और सब कोई अपने पर ब्रह्म को समझने का दावा करते और ये सोचते हैं कि वही सबसे बड़ा। और अपनी जमात सुंदर साथ की जमात जो धाम से आई है, हम ब्रह्म सृष्टि आई धाम से, अक्षर खेल देख, खेल देख के जागिए, घर असलू अपने तन। तो जो धाम से ब्रह्म सृष्टियां उतरी, उनकी जमात को सुंदर साथ कहते हैं। अब उसके अंदर पद का, प्रतिष्ठा का, अपने वर्चस्व को कायम करने का लोभ इस जमात के अंदर माया का स्वरूप होए के प्रवेश कर जाता है। और कई तो ऐसे हो जाते हैं कि अगर कहीं उनको असल ज्ञान के रस की प्राप्ति, चितवन के रस की प्राप्ति हो, हकीकत और मार्फत के रस की प्राप्ति हो, जो किसी कारणवश से उनको अभी तक ना पता हो, तो अपने वर्चस्व के कारण वो उनको लाज आती कि मैं इनके पास कैसे जाऊं, ये तो कुछ भी नहीं है, इनके पास जाऊंगा तो मेरा वर्चस्व खत्म हो जाएगा। आपको याद है बीतक में चिंतामणि की कहानी, कहानी नहीं कथा, जो सत्य वचन, उनके 1000 शिष्य कबीर पंथी थे। शुरू में उनको यही लगता था कि अगर मैं इनके पास चला गया तो मेरा जो वर्चस्व है 1000 कबीर पंथियों के ऊपर, ये समाप्त हो जाए। तो ये भावना, ये लाज उनको बहुत समय तक रोके रखा। लेकिन जब धामधनी ने स्वप्न में उनको किरंतन उतार कर वाणी पहुंचा, उनके सामने सत्य का उजाला कर, उनके अंदर का अहंकार काला कुत्ता मिट गया, तब वो धनी के चरणों में आ गए और अपने सभी अनुयायियों को कह दिया कि यही धाम धनी है, यही अक्षरातीत का स्वरूप है, आना है तो आज, वरना आज मेरा साथ छोड़। तो सुंदर सा कई लोभे लिए, लज्जा लिए, कई लिए अहंकार, विद्वता से उनका अहंकार इतना अधिक बढ़ गया कि उनको ज्ञान, असल ज्ञान, सत्य वचन, परम सत्य वचन लेना ही नहीं, और चितवन भी न करना, न करने देना। यो छले पीछे कई पटके, जो कहते हम सिरदार, जो अपने आप को सुंदर साथ के जमात में सिरदार समझा करते थे। इस प्रकार से माया ने उन्हें असल राह को पकड़ने नहीं दिया और उनको इस छल ने पटक पटक के मारा। विखे स्वाद जिन लग्यो, सो लिए इंद्रियों घेर। और जिनको भी गुण अंग इंद्रिय के द्वारा माया का स्वाद लग गया, सो लिए इंद्रियों घेर। तो माया ने सभी इंद्रियों को घेर लिया।
जीवे आत्म अंधी करी, मिल अंतस्करण अंधेर। जो एक साहित साथ आगे चलिया, पीछे पड़े माहे करन अंधेर। और एक बार सुंदर साथ ने, जमात ने आगे बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन माया के इतने विष आ गए, इतने प्रलोभन आ गए कि फिर जो धाम धनी की राह पर चरण रखे थे वो वापस आ गए माया के अंदर। फिर वो इसी कर्म कांड के अंधेर में, अज्ञान के अंदर अंधेर में डूब गए, अंधकार में डूब गए। गुण अवगुण सबके माफ किए, जो रहो या चलो हम संग, हम पीछे फेर न दे कहीं, पीयूसों करें रस रंग। चाहे गुण थे या अवगुण, सब माफ करते। धाम आपने अवगुण तो माफ करते हुए सुना। कोई महान व्यक्ति हो, कोई व्यक्ति अवगुण का प्रकांड स्वरूप हो, तो महान व्यक्ति अपने दिल की उदारता से उसे क्षमा कर। लेकिन यहां पर धामधनी कह रहे हैं अवगुण तो माफ किए किए, गुण भी माफ कर दिए। ये एक रहस्य की बात है। गुण क्या है? इस संसार में विद्वता श्रेष्ठतम है, और वो विद्वता अगर अहंकार को बढ़ाती, पद प्रतिष्ठा को ग्रहण करने के वास्ते वो विद्वता का इस्तेमाल हो रहा है उस जीव के द्वारा, तो यही श्रेष्ठ विद्वता अहंकार के सानिध्य में आकर अवगुण का स्वरूप धारण कर। कई सुंदर साथ, सभी सुंदर साथ की सेवा को निष्ठापूर्वक करते, लगे रहते, लेकिन दिल में कहीं न कहीं ये बीज पड़ा रहता है कि मैंने सुंदर साथ की सेवा की। तो ये जो बातें सब माफ कर देते हैं धाम के धनी, और कह रहे हैं कि तुम्हारे गुण और अवगुण सबको माफ कर दिया, अब इस माया में रहना है या हमारे संग चलना है, ये तुम फैसला करोगे। अब ये मत कहना कि ये सब तो आपके हुक्म के अधीन है, आप जैसा चाहेंगे वैसा। तो हर चीज हुक्म के ऊपर डाल के अपना पीछा छुड़ा लो, ऐसा नहीं करना। हुक्म के सिर दोष दे ना बैठ सके मोमिन, उन्हें उद्यम करना होगा, उन्हें अपना स्वरूप दिखाना होगा, अपनी असलियत बतानी होगी। ये बहाने हैं। हम वाणी इसलिए नहीं पढ़ पाते क्योंकि राज्य का हुक्म नहीं, हम सत्संग नहीं कर पाते क्योंकि राज्य का हुक्म नहीं। तो सारा ठीकरा राज्य के हुक्म पे फोड़ दो, अब खुद कुछ ना करो, तो ये बात सही नहीं है। तो धाम धनी कह रहे हैं जो रहो या चलो हम संग, डिसाइड कर, इस माया में रहना है कि मेरे संग। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। दुनिया अपनी दानाई से लेने चाहे दोए, फरेब देने चाहे हक को,
गई प्यारी उम्र, वो हक को भी धोखा देने में जरा भी कतराते नहीं। चलो आज हमने राज्य को धोखा दे दिया। अरे शर्म करो सुंदर साथ, ऐसे सोचने वालों शर्म करो। कोई न कोई बहाना बनाते रहते हैं कि आज इस वजह से वाणी नहीं पढ़ पाए, आज इस वजह से नहीं पढ़ पाए, आज इस वजह से चितवन नहीं कर पाए, आज इस वजह से सत्संग नहीं सुन पाए। वजह वजह वजह। कभी दिल के अंदर वो पक्का निष्ठा नहीं बनाया कि बिना ब्रश किए तो हम पानी भी नहीं पी, तो बिना वाणी पढ़े यहां का भोजन ग्रहण कैसे करते। हम पीछे फेर न देखें। अब धामधनी क्या कह रहे हैं, इंद्रावती जी के तन में विराजमान होकर आवेश स्वरूप क्या फरमा रहा है, हम पीछे फेर न देखें, पीयूषों करें रसरंग। अब ये आवेश स्वरूप जो इंद्रावती के धाम दिल में विराजमान है, अब वहां से ये पुकार उठ रही है कि अब हम पीछे नहीं देखेंगे। धामधनी के हुक्म से वाणी उतर गई। 3 वर्ष तक आपको चितवन की राह पकड़ा दी, सिखापन दे डाली। अब हम तो चले धाम को और पिया से रस रंग, और अब हम नहीं देखेंगे इस संसार की। साथ होवे जो धाम को, सो भूले नहीं अवसर। जो परम धाम के निस्बतियां हैं, जो अंकुरियां हैं, वो पहचान रही हैं इस जागनी के ब्रह्मांड, इस आखिरत के जमाने को, जब खासल खास ब्रह्म सृष्टियां आई हैं और आखिरी जमाने के खाबंद खुद आए। सनमंदी जब उठ चले तब पीछे रहे क्यों कर। अब वो सुंदर सा जिन्होंने अपनी निस्बत को पहचान लिया और वो धामधनी के चरणों में पहुंच चुके, आवेश स्वरूप के चरण को पकड़ लिया, तो और सुंदर साथ पीछे क्यों रहे। श्री जी साहेब जी के स्वरूप को ग्रहण कर इस स्वरूप से आगे बढ़कर चितवन के द्वारा मूल स्वरूप में पहुंचना ही असल रूहों के आध्यात्मिक यात्रा है। यही निस्बत की डोर है। महामत कहे महबूब का, सांचा स्वाद आया जिन, परीक्षा तिनकी प्रगट, छेद निकसे बान वचन। अब महामती जी फरमाती कि प्रीतम का, धाम का, असल खिलवत का, निस्बत का, वह दत्त का, इश्क का, नूर का स्वाद जिसके दिल में आया, जानो मेहर का स्वाद आया। क्योंकि मेहर का स्वाद आते ही हर सागरों का रस सुंदर साथ के दिल में पहुंच जाता है। महामत कहे महबूब का साचा, उस सत्य और परम सत्य हकीकत और मार्फत का स्वाद जिनको आ गया, परीक्षा तिनकी प्रगट। अब उनकी परीक्षा है, या तो सब छोड़ छाड़ के धनी के चरण पकड़ लो, या पूर्णतया माया को पकड़ लो, या दोनों पांव नाव पे रखकर
आगे बढ़ने का प्रयास। दो नावों में पैर रखा तो डूबना निश्चित है। न धनी मिलेंगे न माया। तो अगर इस ब्रह्मांड में धन धन होना है और धाम में भी उज्जवल मुख रखना है तो धनी की राह, परीक्षा तिनकी प्रगति। ये असली निस्बतियां जो हैं उनकी परीक्षा है इस माया के ब्रह्मांड में। छेद निकसे बान वचन, जो ये तारतम वाणी कही जा रही है धाम धनी के मुखार बिंद से, वो हमारे दिलों ऐसा छेदे कि माया का जितना जहर है वो इस दिल से निकल जाए और महर का अमृत रस से भर जाए। तो प्रकरण 88 चौपाई 1243 समाप्त हुई। अब प्रकरण 89 पे चलते हैं। सुंदर सा राग वसंत में ये गाई गई है धामधनी के जमाने में। चलो चलो रे साथ आपन जइये धाम, मूल वतन धनिये बताया जित ब्रह्म सृष्टि श्यामा जी श्याम। धाम धनी ने स्वयं इंद्रावती जी के दिल में विराजमान होकर आपको परम धाम की राह पकड़ने का सौभाग्य अवसर दिया। अब इंद्रावती जी की आत्मा क्या पुकार रही, चलो चलो रे साथ। हम कितना इसको संगीत में बद्ध करके गाते हैं और बहुत ही सुंदर लय ताल के साथ गाते हैं, लेकिन उन गाने वालों से पूछो क्या वो धाम चलने को तैयारी में हैं? आप सबने सुना है चलो चलो रे साथ आपन जइये धाम। क्या नाचते हैं, क्या गाते हैं, क्या कलाकारी बजाते हैं, लेकिन उन कलाकारों से पूछो कि क्या वो धाम चलने की तैयारी उन्होंने की है? लेकिन इंद्रावती जी के ये दिल की पुकार है, चलो चलो रे साथ आपन जइये धाम। अब सुंदर सा सब छोड़ और धाम धनी के द्वारा बताए हुए राह को पकड़ लो, जिससे धाम का स्वरूप आपके दिल में आ जाए। धाम धनी ने हमें क्या नहीं। सुंदर साथ एक बात आपको बता दूं, शायद पहले भी इस बात की चर्चा हुई कि वाणी का जो आखिरी ग्रंथ उतरा परना में, वो मार्फत सागर है। सिंगार के बाद सिंधी उतरी और कयामत नामा चित्रकूट में उतरा और मार्फत सागर पन्ना जी में उतरा। इसके उतरने के बाद धाम धनी 3 वर्ष तक सुंदर साथ की खुद चितवनी कराते थे और खुद चितवन में बैठकर उनको बताते थे कि चितवन कैसे की जाती। वो श्री जी साहेब जी का स्वरूप हमें परम धाम के 25 पक्षों में रमण कराते थे। आप भी तो थे वहां, हम सब तो थे वहां, बस याद करने की बात नहीं। उस अवसर जब आखिरी जमाने के खावंद वाणी उतर जाने के बाद चितवन स्वयं कराते थे। सोचो क्या समा रहा होगा जब धाम धनी अपने आवेश स्वरूप से सुंदर साथ की चितवन मूल स्वरूप में लगवाते थे। मूल स्वरूप और आवेश स्वरूप में कोई अंतर नहीं है, लेकिन मूल स्वरूप तो मूल स्वरूप होता है।
आवेश स्वरूप सुंदर सात को मूल स्वरूप में कैसे लगा जाता है वो बताते। आपने कभी श्री जी साहेब जी को स्वरूप सेवा पूजा में पढ़ी? आज अगर आपका आदेश होगा तो शाम की श्रृंगार ग्रंथ की चर्चा करते समय मैं सिर्फ 10 मिनट लूंगा, सबके सामने वो श्री जी साहेब जी को स्वरूप जो सेवा पूजा में जो रतनपुरी से प्रकाशित है हमारे सरकार श्री ने दी थी, उसको एक बार उसका पाठ करेंगे और सब लोग उसको ध्यान से सुन। वो आवेश स्वरूप इंद्रावती जी के दिल में विराजमान होके के कहती हैं चलो चलो रे साथ। तो ये प्रकरण 88 से लेके 93 तक 6 प्रकरण, ये चितवन के वो प्रकरण है जिसको धामधनी स्वयं ले आए उन 3 वर्षों के दौरान में मार्फत सागर आने के बाद, और वो ये कीर्तन के आखिर के वचन हमें मूल में बिठाने की खातिर। तो चलो चलो रे साथ आपन जइए धाम, ये इंद्रावती जी के का दिल पुकार रहा है। जबराइल सारी व्यवस्था कर रहा है धामधनी के हुक्म से। वो आवेश स्वरूप ने ऐसा हुक्म दिया जबराइल कि सभी सुंदर साथ को हाजिर करो और उनके दिलों में वाणी का प्रकाश ऐसे डालो कि उनका दिल रोशन हो जाए, पाक साफ रखो। और असराफील अब वाणी की गूंज, खिलवत खाने की गूंज उनके दिल में भर दो और उनकी सुरता धाम में लगा दो। और एक ही आवाज आ रही है, चलो चलो रे साथ आपन जइए धाम। अब यहां कोई काम नहीं, आपन जइए धाम। मूल वतन धनिये बताया, धाम धनी अक्षराती आवेश स्वरूप इंद्रावती जी के दिल में बैठ इंद्रावती को बताया और सभी सुंदर साथ को वाणी के द्वारा बताया। मूल वतन धनिये बताया, जित ब्रह्म सृष्टि श्यामा जी श्याम, ऐसा सुंदर मूल मिला। किसने बताया? धाम धनी ने बताया। मोहल मंदिर अपने देखिए देखिए खेलन के सब थोर, जित है लीला श्याम श्यामा जी साथ जी बिना नहीं कोई और। सुंदर साथ ध्यान देना, ये चितवन नहीं तो और क्या है। श्री बंगला साहिब में विराज कर श्री जी साहिब जी, जहां महाराजा जी खड़े होते थे, लालदास जी खड़े होते, महाराजा जी मोर्छल करते थे, लालदास जी चवर डुलाते थे, बाई जी उनकी सेवा में रहती और सभी सुंदर साथ उनके चरणों में बैठकर परम धाम के 25 पक्षों में रमण करते। मोहल मंदिर अपने देखिए, मोहल मंदिर अपना रंग मोहल, उसके मंदिर, उसकी हवेलियां, उसकी शोभा, उसके चौक चबूतरे, उसके थंब गलियां, उसकी मेहराबें, उसके हिडोले, उसकी लालिमा,
उसके अनंत रंग, उसके नवे भौम के छज्जे की बैठक और 10वीं भौम आकाशी चांदनी का नूर ही नूर, वो सब धामधनी स्वयं अपनी जुबान से सुंदर साथ को वो रस पिलाते थे। आज हम चितवन करने बैठते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि मैं अकेले, लेकिन सुंदर साथ चितवन करने के पहले श्री जी साहेब जी को स्वरूप पहले पढ़ें, उसको अपने दिल में धारण करें और महसूस उनको हो जाएगा कि वो श्री जी साहेब जी उनके समक्ष बैठकर सुंदर साथ की चितवन धाम में पहुंचा रहे। एक बार प्रयास तो करके देखो, जैसे उस समय बताते थे आज भी बताते हैं, बस एक बार देखो तो सही। मोहर मंदिर अपने देखिए, देखिए खेलन के सब ठौर। खेलने के क्या क्या ठौर आप सब जानते, खेलने के ठौर नूरबाग, फूलबाग, अन्न बन, दूब दलीचा, पश्चिम की चौगान, कुंज निकुंज, सातों घाट, सात वन, जमुना जी, चांदनी चौक, रेती, हर जगह। एक बात बताऊं सुंदर साथ, कभी आपने विचार किया है कि जो परम धाम की ब्रह्म श्रेष्ठियां हैं उनका जो सौभाग्य है और जो चांदनी चौक या कुंज निकुंज या पश्चिम की चौगान की रेती है, वो भी आत्मा है। उनके सौभाग्य में और आपके सौभाग्य में अंतर क्या है? विचारो चितवन से। सुंदर साथ मेरी ओर अपनी नजर घुमाओ। उस रेती में 12,000 ब्रह्म सृष्टियों के 24,000 चरण कमल पड़ते थे। जुगल स्वरूप के 4 चरण कमल पड़ते थे। उस रेती रूपी आत्मा का सौभाग्य देखो कि ऐसे 28,000 कोमल सुगंधित गौर उज्जवल गहरी लालक लिए हुए चरण कमल उस पर विराजित थे। उनके भाग्य का तो क्या कहना। तो वहां पे श्याम श्यामा जी और साथ की लीला हुई और सभी आत्माएं परम धाम में उस लीला का सुख प्राप्त करती हैं। रेत सेत जमुना जी तालाब, कई ठौर बन करें विलास, इश्क के सारे अंग भीगल, रहस रंग विनोद कई हास। सुंदर साथ अब तक की सहूर सुनकर आप सबने ग्रहण कर लिया होगा कि परम धाम की हर पक्ष आत्मा ही और आत्मा के अंग अंग इश्क के, क्योंकि वो धाम धनी के अंग है, राज्य के अंग है और राज्य के अंग इश्क के सागर। तो जमुना जी की जो रौस है वहां सुंदर श्वेत रेत है और उस रेत पर हम रूहें दौड़ती। ऐसे ही जमुना जी में लीला हौज कौसर में भी पहुंचती। कई ठौर बन करें विलास और बागों में वनों में जगह जगह विलास कर।
इश्क के सारे अंग भीगल, रहस रंग विनोद कई हास। और आत्माओं का ये हास्य विलास अत्यंत रहस्यमयी होता है। रहस्यमयी क्या? अब जब रेती पे वो 28,000 चरण कमल पड़े तो किसने सुख लिया? उस रेती में। लेकिन वाहे दत्त का स्वरूप है तो हर ब्रह्म सृष्टि के दिल में वो चरणों का रस पहुंच जाता है। सुंदर सा ये बड़ी रहस्य की बात है कि उस घड़ी न राजी रेती से बात कर रहे होते हैं, न रेती राजी से बात। मूक प्रेम का आदान प्रदान होता है, इसलिए ये अत्यंत रहस्य की बात है। मूक प्रेम रहस्यमयी होता है। पशु पंखी माहे सुंदर शोभित, करत कलोल मुख मीठी बान। अनेक विध के खेल जो खेलत, सो केते कहूं मुख इन जुबान। अब पशुओं की लीला लाल चबूतरे के सामने होती, पश्चिम की चौगान में होती, पुखराज पहाड़ के बंगला में होती, और पंखी तो विहंगम है। वो पूरे जिमी आसमान के बीच में धामधनी के इश्क का रस वायु से पीती ही रहती है। और हर स्थान पर एक ही आवाज गूंजती, धनी धनी पिया पिया तू ही तू। इतने मधुर स्वर में धामधनी स्वयं उनके दिल में विराज के अपने दिल की संगीत लहरी को प्रकट करते। याद करो चांदनी चौक को सुंदर सा, जब हम अपने सुरता के द्वारा पहुंच जाते, हम अपने अंदर से ही प्रकट हुए 12,000 स्वरूपों को देखते, और मोर अपने पंख नूरी फैलाकर हमें घेर लेता है, और धामधनी के दिल से निकलती हुई संगीत की स्वर लहरी बादलों से प्रकट, और मोर उस संगीत पर अपने चरणों की थाप लेकर नृत्य करती है। जैसे जैसे संगीत की लहरी बढ़ती जाती है, द्रुत गति से नृत्य की गति बढ़ती जाती है। ऐसी पंखियों की सेवा। कोयल कोयली अति मधुर स्वर में पिया पिया पुकारती। ऐसे पशु पंखियों की विध विध की लीला को सुंदर साथ अपने दिल में ग्रहण करता है, जो धामधनी खुद अपने मुखारविंद से उसका वर्णन करते थे बंगला साहिब में बैठकर। अनेक विध के खेल जो खेलत, सो केते कहूं मुख इन जुबान। और जो परम धाम में पशु पंखियों का स्नेह, जितनी लीला है, उस लीला को इस जुबान से कैसे वर्णन करें? ये तो सुरता के द्वारा ही आप उसको सुन सकते, उसको देख सकते। परम धाम के 25 पक्षों की लीला में आप रमण कर सकते, लेकिन वो बिना चितवन के होगा नहीं। ज्ञान दृष्टि से हासिल कर लो, लेकिन जब तक उसके अंदर डूबो नहीं, तब तक नहीं होने वाला। सुरत एक ही राखिए, मूल मिलावे माय। श्याम श्यामा जी साथ जी, तले घूम बैठे हैं जान। क्या वो मूल मिलावा हो? क्या मूल मिलावे का प्रकट स्वरूप परम धाम? वहां यही स्वरूप राज्य श्यामा जी और 12,000
में लीला करती है। उसके सुख का क्या वर्णन करें, ये चितवन के बगैर होता नहीं। यही सूरत अब लीजो साथ जी, भुलाए देव सब पिंड ब्रह्मांड, जागे पीछे दुख काहे को देखे, लीजिए अपना सुख अखंड। अब ऐसे ही सुरता से साथ जी अब अपने अखंड का सुख, यही सुरत, यही ध्यान चितवन के द्वारा साथ जी अब उसको लो परम धाम में बिठाओ। बुलाए दो सब पिंड ब्रह्मांड, इस शरीर से, जीव से, संसार से पृथक होकर चितवन के द्वारा उस अखंड सुख को, चितवन के अखंड सुख को ग्रहण करो, धाम के अखंड सुख को ग्रहण करो। ज्ञान को प्रेम में बदलकर, ज्ञान के अंदर निहित जो लालिमा, ज्ञान तो मेहंदी है, बड़ा सौंदर्य है उसका, लेकिन जब उसको मल दिया जाता है तो वो लालिमा प्रकट होती है। तो ज्ञान को जब मथ लेते हैं तो उसके अंदर से प्रेम प्रकट होता है। तो वाणी जो ज्ञान का स्वरूप है, खुदाई इल्म है, धाम धनी के मुखार बिंद से उतरा हुआ इल्म, इस इल्म को ऐसे ग्रहण करो, ऐसे मथो कि अब उसको, उस मेहंदी को मथने के बाद उसकी लालिमा ऐसे प्रकट हो जो प्रेम का स्वरूप आपका है। धाम में आपका प्रेम स्वरूप है, इश्क स्वरूप है, हकीकत स्वरूप है, जो मूल अद्वैत में विराजता है। तो इस पिंड ब्रह्मांड को छोड़ दो, जागे पीछे दुख काहे को देखे। अब आत्मा जब जागृत होके चितवन की राह ज्ञान को प्रेम में बदल अपने घर को देखती, तो फिर कौन देखेगा इस माया के दुख रूपी घर को। जागे पीछे दुख काहे को देखे, लीजिए अपना सुख अखंड, अपने अखंड सुख को प्राप्त करें सुंदर से। साथ मिल तुम आए धाम से, भूल गए सो मूल मिलाप, भूलिया धाम धनी के वचन, ना कछु सुध रही जो आ। सुंदर साथ हम सब साथ एक साथ उतरे। जब हम उतर रहे थे तो धाम धनी के वचन याद करिए, कहिया उतरते हक ने अलस्तो बे रब को, तब रूहें भले कया भले न भूले हम। उन वचनों को याद करिए, याद कीजिए खेल में अपना कसम। साथ मिल तुम आए धाम से, इंद्रावती जी फरमा रही हैं कि हम सब मिलकर एक साथ, हमारी सुरता हुक्म लेकर इस ब्रह्मांड में आया, अपने सिरदार सखी श्यामा जी के अंगे संगे, देवचंद्र जी के तन। और इसी प्रकार से श्यामा जी के अंगे संगे होकर इंद्रावती जी के दिल में पड़ा। सब सखियां का मूल है वहां, लेकिन अलग अलग तन धारण करके अलग अलग माया का संस्कार देकर माया के अंदर ब्रह्म की वाणी को ढूंढने का उद्यम तो उन्हें ही करना होगा। ये ब्रह्मांड उद्यम का है, कसरत का है। अब यहां आकर भूलिया धाम धनी के वचन, ना कछु सुध रही जो आप क्या थे, धाम धनी के वचन धाम के क्या थे, ये सब आपको भूल गया। अब
इस वाणी के प्रकाश अपने प्रेम को उजागर करें और चितवन के द्वारा अपने मूल स्वरूप का दीदार कीजिए, जुगल स्वरूप का दीदार करिए और 25 पक्ष आत्मरूपी का दीदार करिए। और ये सुरता के द्वारा ही होगा, चितवन के द्वारा। जो रूह कहावे अर्स की, माहे बका खिलवत, सो जिन खिन छोड़े स्वरूप को, कहे उम्मत को महामती। सभी सुंदर साथ को महामती जी फरमाए कि जिनकी निस्बत है माहे बका खिलवत, माहे बीच बका खिलवत, यानी धामधनी के दिल से जिसकी निस्बत है। जो रूह कहावे अर्स की, माहे बीच बका खिलवत, सो जिन खिन छोड़े स्वरूप, वो एक क्षण के लिए परम धाम के स्वरूप से अलग नाम, कहे उम्मत को महामती, सभी उम्मत को कह रही कि अपने स्वरूप से अरस परस हो जाओ। तो सुंदर साथ जी, आज इस प्रकरण 89 के छठे चौपाई पे विराम देंगे और सभी सुंदर साथ को प्रणाम करके धाम धनी की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी।